बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 7 वेक्टर्स, हम इसको आगे प्रोसीड कर रहे हैं अब, और आ रहे हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 7.2। तो एक्सरसाइज 7.2 इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हम 7.1 में कर चुके हैं। मिसाल तौर पे देखें, मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन के ये एक आध पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको देखें, ए पॉइंट दिया हुआ है 2 and 5, फिर बी पॉइंट दिया हुआ है -1 1, फिर सी पॉइंट आपको गिवन है 2 and -6। 3 पार्ट हैं, इनमें से मैं आपको थर्ड पार्ट करा रहा हूँ। आपको शो करना है कि ट्वाइस ऑफ सी बी माइनस ट्वाइस ऑफ सी ए, ये फाइंड करना है। तो सी बी और सी बी ए वेक्टर निकाल लें और फिर उसके माइनस कर लें। देखें, सी बी वेक्टर किस में से करेंगे? बी में से सी को माइनस करेंगे। ये बी है, ये सी बी है और ये सी है, तो बी में से सी को माइनस करेंगे, यानी -1, और सी को माइनस कर रहे हैं तो -2, और इसके साथ आ जाएगा यूनिट वेक्टर आई। उसके बाद इसके y कंपोनेंट में से y को माइनस करेंगे तो ये 1, और जब -6 को माइनस करेंगे तो +6 हो गया, और इसके साथ यूनिट वेक्टर आ गया j। तो ये बना आपके पास -3i + 7j। सी भी आ गया। अब सी ए फाइंड कर लें, यानी a में से c को माइनस करना है, a में से c को, तो 2 - 2 ये i आ गया, और j के लिए y कंपोनेंट 5, और ये माइनस होगा तो +6 j। तो ये 0i बना और 11 j हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है? आपको तो फाइंड करना है 2cb - 2ca। तो ये 2 लिखें। अब ब्रैकेट में cb की वैल्यू ये है cb, तो ये लिखेंगे -3i + 7j, ये लिखा गया। आगे -2, ये -2, फिर ca ये है 0i + 11j। ब्रैकेट ओपन कर लें, -6i + 14j, और ये 0i - 22j। अब i और j इकट्ठा कर लें, -6 - 0, तो ये -6i हो गया, और ये j वो है 14 - 22, तो -8 -8j। तो इस तरह से ये आपने फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट्स कर लेने हैं। आसान क्वेश्चन है ये, मुश्किल नहीं। तीसरा क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, क्वेश्चन नंबर 2 आपको 3 वेक्टर गिवन है। u वेक्टर गिवन है i + 2j -k, फिर v वेक्टर गिवन है 3i - 2j + 2k, और फिर w वेक्टर गिवन है 5i - j + 3k। ये वेक्टर्स आपको गिवे। पहले पार्ट में वो कह रहे हैं कि आप u + 2v + w ये फाइंड करें। तो क्या मुश्किल है, वैल्यू पुट करनी है बस। देखें, पहली ब्रैकेट में मैं u लिखने लगा हूँ, i + 2j, ये -k, आगे +2v है, तो देखें ये 2, अब अगली ब्रैकेट में v, तो ये 3i - 2j + 2k, आगे +w, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में w की वैल्यू 5i - j + 3k। अब ब्रैकेट ओपन करें, ब्रैकेट ओपन की तो हमारे पास i + 2j - k, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
प्लस 6i माइनस 4j प्लस 4k, फिर आगे आ गया 5i माइनस j और प्लस 3k। अब देखें i कितने हैं, 1, ये देखें ये 1 हो गया, आगे ये प्लस 6 है और फिर ये प्लस 5 है। तो ये तो सारे i हमने इकट्ठा कर लिए, और j देखें ये 2, फिर आगे ये -4 और ये -1, तो इसके साथ j आ गया। तो 6 + 6 12, तो 12i और ये -3j, ये हमने फाइंड कर लिया u + 2v + w। इसका देखें थर्ड पार्ट आपको कराता हूँ, जिसमें कहा गया कि मॉड ऑफ 3v + w ये फाइंड करें। पहले आपने ये निकालना है, 3v + w फाइंड कर लें। ये देखें 3v + w, 3 ब्रैकेट में v की वैल्यू यानी 3i माइनस 2j प्लस 2k, आगे प्लस w की जगह लिखेंगे 5i माइनस j प्लस 3k, ब्रैकेट ओपन करें तो ये बना 9i माइनस 6j प्लस 6k, फिर ये प्लस 5i माइनस j प्लस 3k। i सारे इकट्ठा कर लें, 9 और 5 14i और -1 और -7 6, तो -7j और k कितना हो जाएगा, 6 और 3 9 प्लस 9k। अब आप इसका मॉड निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड का तरीका बता चुका हूँ मैं आपको। 3v + w मॉड के क्या था, कंपोनेंट्स के स्क्वायर्स का सम लेते हैं। तो ये देखें तीनों कंपोनेंट्स के स्क्वायर्स का मैं सम ले रहा हूँ, स्क्वायर कर रहा हूँ और सम लिया और फिर स्क्वायर रूट। तो 14 का स्क्वायर 196, फिर ये 49, फिर ये 81, तो ये कितना बन गया, 9 और 1 10, 10 + 6 16, 1 कैरी 9, 9 और 4 13, 13 और 9 22, तो 2 और 2 कैरी, 2 और 1 3, 326। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 326। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें हमें कहा गया है कि आप मैग्नीट्यूड बताएं और डायरेक्शन कोसाइंस बताएं। क्वेश्चन नंबर 3, डायरेक्शन कोसाइंस मैं आपको डिफाइन कर चुका हूं बड़ी डिटेल में। एक हमने पूरा लेक्चर किया था जिसमें ये बातें मैंने आपको बताई थी। तो हम एक पार्ट इसका कर लेते हैं। चलें इसका पहला पार्ट ही कर लें। फर्स्ट पार्ट, u वेक्टर गिवन है, v वेक्टर, बल्कि इसका नाम इन्होंने v रखा हुआ है। v वेक्टर इज 2i प्लस 3j प्लस 4k। यानी आपको मालूम क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ v फाइंड करना है और डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ v फाइंड करना है। ये दो बात है। मैग्नीट्यूड ऑफ v पहले निकालने, अभी पिछले क्वेश्चन में भी इसकी प्रैक्टिस की हमने। मैग्नीट्यूड ऑफ v कंपोनेंट्स के स्क्वायर्स का सम करेंगे। ये देखें, तो ये स्क्वायर्स का सम किया हमने, तो ये बन गया 4 + 9 + 16, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 29 आ गया। ये मैग्नीट्यूड निकल आई। डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हमें यूनिट वेक्टर चाहिए होता है, और यूनिट वेक्टर क्या था, वेक्टर डिवाइडेड बाय
मैग्नीट्यूड 2i प्लस 3j प्लस 4k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 29। अब याद करें डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस मैंने क्या कहा था कि किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस मालूम करने हो तो हम उसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं और यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स को कहते हैं कि ये उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस हैं। तो देखें v वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने थे, हमने v वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लिया वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, और अब आप इसके कंपोनेंट्स ले लेंगे। कंपोनेंट क्या है? 2/√29 ये i कंपोनेंट, 3/√29 ये j कंपोनेंट, 4/√29 ये k कंपोनेंट, और यही डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। तो सो डायरेक्शन कोसाइंस of v are 2/√29, 3/√29 and 4/√29। तो बस ये क्वेश्चन था। इस तरह से आपने डायरेक्शन कोसाइंस भी बता दिए। क्वेश्चन नंबर 4 निहायत आसान सवाल, अल्फ़ा फाइंड करने के लिए कह रहा है और आपको ये गिवन है अल्फ़ा i प्लस अल्फ़ा प्लस 1j प्लस 2k मॉड इक्वल टू 3, ये गिवन है। देखें वेक्टर का मॉड दिया हुआ है और वेक्टर का मॉड निकालना तो आपको पहले से पता है, कंपोनेंट्स के स्क्वायर्स का सम लेते हैं और स्क्वायर रूट कर लेते हैं। तो ये देखें ये पहला कंपोनेंट का स्क्वायर, फिर ये सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर, फिर थर्ड कंपोनेंट का स्क्वायर, और ये हमने स्क्वायर रूट लिया और ये 3 की इक्वल गिवन है। स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? दोनों साइड पे स्क्वायर कर लें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अंदर क्या है? ये अल्फ़ा स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस 1 के स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 1, अल्फ़ा प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन कर लिया, और ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया। हमने दोनों साइड का स्क्वायर लिया था ना, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। इस 9 को लेफ़्ट पर शिफ्ट कर लें तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा ये 5 है, और ये 9 लेफ़्ट पे आके माइनस हो गया, इधर 0 आ गया। 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 2 से डिवाइड कर दें तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 2 इक्वल टू 0, और ये तो फैक्टराइज हो रहा है। क्या फैक्टर्स बनेंगे इसके? अल्फ़ा प्लस 2 और अल्फ़ा माइनस 1। एक में से अल्फ़ा की वैल्यू आएगी -2 और दूसरे में अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 1। तो क्वेश्चन में भी यही कहा गया था कि अल्फ़ा की वैल्यू बताएं क्या बनेगी। फिर क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में देखें आपको क्या कहा गया है? आपको कहा गया है कि आप यूनिट वेक्टर निकालें इन द डायरेक्शन ऑफ v। ये भी आसान क्वेश्चन, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हम ये कर चुके हैं, यूनिट वेक्टर निकाल चुके हैं ना। i प्लस 2j माइनस k। क्वेश्चन ये है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v। ये आपको फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है? वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, और अगर इन द डायरेक्शन कहा जाए तो मैग्नीट्यूड प्लस ले लेंगे, अगर कहा जाए कि अपोजिट ऑफ v तो फिर मैग्नीट्यूड को माइनस ले लेंगे। तो इन द सेम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम यही डायरेक्शन लेंगे। ये देख लें हमने क्या किया, ये मैग्नीट्यूड ली। अब यूनिट वेक्टर निकल आएगा। यूनिट वेक्टर के लिए ऊपर आएगा वेक्टर और नीचे उसकी मैग्नीट्यूड, यानी i प्लस 2j माइनस k ओवर स्क्वायर रूट 6।
आप ऐसे लिख लें या 6 से डिवाइड करके लिखें, एक ही बात है। यानी 1/√6 i प्लस 2j माइनस के। और अगर कहा जाता है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ v, तो फिर हम यहाँ पे ये √6 की जगह -√6 लिख लेते, तो फिर ये इन द डायरेक्शन की बजाय ऑपोजिट टू द डायरेक्शन हो जाता। ठीक है, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आसानी से सेम डायरेक्शन के लिए प्लस ले लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस कर लेंगे। चलें, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।